हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है ये भी चेक करेंगे। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते क्या निकल के आता है गाइड करिए यूनिवर्स। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूएस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए मेरे यूएस के लिए। मेरे यूएस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूएस के लिए क्या है इस वक्त इनके पार्टनर की फीलिंग्स। हीरो पंथ, नाइट ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस। इस वक्त यूएस की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। मेरे यूएस की फीलिंग्स इस वक्त मेरे यूएस की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए। डेथ, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटेकल्स। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज बताइए। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। किंग ऑफ कप्स, बॉटम में 3 ऑफ सोर्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। गाइड करिए यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हीरो पंथ, कमिटमेंट फोबिया, नाइट ऑफ सोर्स, सर्कल्स गोइंग अराउंड सर्कल्स, 7 ऑफ वैंड्स, अनस्पोकन वर्ड हर्ट्स, द हाई प्रीस्टेस, डेस्परेशन, डेथ, लव एंड कोल्ड, पेज ऑफ कप्स, सॉरी दैट आई हर्ट, 6 ऑफ कप्स, ब्लिस, 6 of Pentacles, Runner and Chaser, King of Cups, Time and Love, Never Waited for Anyone. Reality is that I am never over you. ये बॉटम में है, ठीक है। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% चेंज को बता रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, कि बहुत जल्दी चेंजेस तो आएंगे। 3 ऑफ सोर्स से बॉटम की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्स से मतलब आप दोनों ही इस वक्त 3 ऑफ सोर्स के पेन से गुजर रहे हैं। एनर्जीज में है कि आपके पर्सन की जिंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो है, या तो आपके पर्सन पहले से मैरिड है, या तो इनका शादी फिक्स हुआ है। और ये एनर्जीज ना तो आपसे बर्दाश्त हो पा रही है, और अगर आप दोनों में रिसेंट पास्ट में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनी है थर्ड पार्टी की वजह से, तो इस वक्त आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपने भी सब कुछ फिनिश कर दिया है और शायद आपकी भी लाइफ में अब कोई और थर्ड पार्टी आ चुकी है और अब आप इस पर्सन को जैसे कि जा रहे हो इनको छोड़कर, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स, आप दोनों का ही थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ये सोचकर आपके पर्सन का, और आपके पर्सन के साइड और आपके पर्सन के लाइफ में तो है ही, जिससे कि आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो लिटरली आपके पर्सन को रिवेंज की एनर्जीज आपसे फील हो रही है और ये दिल से आपको बताना चाहते हैं कि, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पर्सन तो आपसे अभी तक ओवर कर ही नहीं पाए और ना ही ये कभी आपको छोड़ सकते हैं हमेशा के लिए। और आपके भी एनर्जीज में है कि भले आप किसी और थर्ड पार्टी में जाओ, किसी और के साथ बातचीत करो, रिश्ता स्टार्ट करो, इवन सच में रिलेशनशिप में जाने की कोशिश भी करो, फिर भी आप मुड़ मुड़ कर इसी पर्सन को देखते रहोगे। या आपको भी पता है कि आप इस पर्सन से कभी भी ओवर नहीं कर सकते, हमेशा के लिए फिनिश नहीं कर सकते, ठीक है। आप दोनों की बॉटम की एनर्जीज है। नंबर 1, 5, 7, 2, 6, 8, 18, 17, 12, 15, 16।
आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 666 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। 100% न्यू बिगिनिंग और रियूनियन को बता रहा है, ठीक है। इस वक्त आपके एनर्जीज में है कि सच में आपने मान लिया है कि अब इस रिश्ते में ना तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ना तो आपके पर्सन के साइड से आपको कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर आप कब तक इस पर्सन का इंतजार करोगे? आपके साइड से पेशेंस खत्म हो रहे हैं और आप लिटरली इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है। टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन। जैसे कि आप दोनों को ही, आपको भी लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा इंतजार तो मैं नहीं कर सकती। और आपके पर्सन को भी इस बात का डर है कि इन्होंने जो आपके सामने कुछ कन्फेस नहीं किया है, इन्होंने जो आपको आपकी वैल्यू इस रिश्ते में कितनी है, आपकी जरूरत इस पर्सन को कितनी है, ये अभी तक बताया नहीं है। इवन ये थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ जी रहे हैं, खुश रह रहे हैं। इवन आप देख पाओगे कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ एक्टिव है। तो ये सब एनर्जीज आपको और ज्यादा डिप्रेस्ड ही कर रही है। तो इस एनर्जी से, और ऊपर से आपके पर्सन आपको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि ये आपको कितना याद करते हैं, आपको कितना मिस करते हैं। तो इनको भी इस बात का डर है कि इनकी इस एनर्जीज की वजह से, इनके इस नेगेटिव बिहेवियर की वजह से आप अब इस पर्सन का इंतजार नहीं कर रहे हो, आपने सच में मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। तो दोनों के एनर्जीज में है कि इनको लग रहा है कि आप सच में जा चुके हो, और आपको है कि बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं करूंगी। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आपका हमारा रिश्ता अब जो कि कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। लव एंड कोल्ड, कोल्ड एनर्जीज है, कुछ मूवमेंट्स ही नहीं है। और अगर आपके साइड से कुछ ऐसा पूछा जा भी रहा है तो आपको सामने से रिप्लाई भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जीज में है कि शायद आप दोनों ने अब जो कि हमेशा के लिए मूव ऑन कर लिया है, लेकिन आपकी फीलिंग्स में है कि आप आज भी इंतजार कर रहे हो इस पर्सन के साइड से गुड न्यूज का वापस आने का। आप इनको सॉरी कहना चाहते हो क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें सुना दी है। आपके लाइफ में 100% कोई आपके लाइफ में 100% कोई न्यू लव एंटर कर चुका है, या तो आपको लग रहा है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, और आप उनके प्यार के कप को स्वीकार करो, ठीक है। तो आप इस पर्सन को पहले बहुत गुस्से में बोल चुके हो इनकी इस जिंदगी के लिए, इन्होंने जिस भी पर्सन को चूज करा है उसके लिए, या तो इनकी मैरिड लाइफ के लिए आपने बहुत ज्यादा बद्दुआएं दी है। तो आपके साइड से कि आप इस पर्सन को सच्चे दिल से सॉरी बोलकर इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। अब आप इस पर्सन के लिए कोई एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स आपको अब मिलेगी, अगर आपके पर्सन आपकी ब्लेसिंग से, आपको यूनिवर्स इनको जरूर लौटाएंगे। और अगर ये सच में आपके लिए सही है ही नहीं, अगर इस रिश्ते में आपके लिए कुछ अच्छा है ही नहीं, तो फिर शायद ये पर्सन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। आप कहीं ना कहीं, आपका ब्लेसिंग्स पे भरोसा है कि यूनिवर्स आपको आपका बेस्ट देगी। 6 ऑफ कप्स के एनर्जीज है कि आपको आपका सोलमेट जरूर मिलेगा। अगर ये आपके सोलमेट है तो इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, और आप इसी पर्सन को अपना सोलमेट हमेशा से मानते आए हो। लेकिन इनकी करंट एनर्जीज के थ्रू जो आपके साथ अभी रिसेंट पास्ट से पर्सन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद ये आपके सोलमेट नहीं थे, इस एनर्जीज में आप जी रहे हो, ठीक है। तो अब आपको ना तो कोई रोना धोना है, ना तो कोई परेशानी है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन की एनर्जीज में हो कि आप जा सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने ये मान भी लिया है कि जब तक कि आप किसी और नए रिश्ते में नहीं जाओगे, ये पर्सन आपको चेंज नहीं करेंगे। तो आप रनर के एनर्जीज में हो और आप इस पर्सन को मजबूर करना चाहते हो आपको चेंज करने के लिए। ये भी एक एनर्जीज आपके साइड से निकल रही है, ठीक है। क्योंकि आप जिस भी थर्ड पार्टी में जा रहे हो, 6 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जीज में यही बता रहा है कि भले आप किसी थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश कर भी रहे हो, आपकी नजरें आपके पर्सन के ऊपर ही है। मतलब आप मजबूर करना चाहते हो इस पर्सन को आपका पीछा करने के लिए, ये आपके एनर्जीज है, ठीक है। तो आप रन कर रहे हो, और जब आप रन करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे। कहीं ना कहीं आपको इस बात के ऊपर 100% यकीन है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस लिटरली आप दोनों की चल रही है। आप अपने अपनी जिंदगी में करंट सिचुएशन को जीने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो कि जो है इसे स्वीकार करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये आपकी एनर्जीज है। आपके पर्सन की एनर्जीज में है 100%। ये पर्सन ऐसे फंसे हुए हैं, सर्कल्स गोइंग राउंड इन सर्कल्स। इनका शादी या तो फोर्सफुली करा दिया है, या तो ये पहले से शादीशुदा थे आप, और इसके बाद इस पर्सन से आप कांटेक्ट में आए, आप दोनों को प्यार हुआ, ऐसी कुछ एनर्जीज बनी है, ठीक है। क्योंकि हीरोपन की एनर्जीज, लॉयल एनर्जीज को बताती है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सिर्फ आप ही से लॉयल है। और ये जो भी थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है, ये पर्सन उनसे प्यार नहीं करते। इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है कि आखिर ये पर्सन करे तो करे क्या, क्योंकि थर्ड पार्टी से प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन उनको जैसे कि उनके साथ इनजस्टिस भी होने नहीं देना है, उनको भी खुश रखना है, आपको भी खुश रखना है। और ये दोनों को कैसे संभाले, दोनों के साथ जस्टिस कैसे करे, आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इनको आपके साथ तो जस्टिस तभी होगा जब ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाएंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे शादी का, और ये दिया हुआ कमिटमेंट निभाएंगे। अगर ये एनर्जीज बनती है
तो ही आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। लेकिन अभी भी इनको इस कमिटमेंट से डर लग रहा है, अभी भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे क्योंकि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ही खुद खुश नहीं है, ये प्यार आप ही से करते हैं क्योंकि हीरोपन ट्रू जेन्युइन लव ट्रू अट्रैक्शन लॉयल एनर्जीज को बताता है। लेकिन इस एनर्जी से, इस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए आपके पर्सन जितना ज्यादा दिमाग लगाते हैं उतना ज्यादा उसमें फंसते जाते हैं। इनकी ऑब्स्टेकल्स और ज्यादा बढ़ती जाती है। जब जब ये डिसाइड करते हैं, आज भी अगर इन्होंने डिसाइड किया होगा आपसे बात करने का, इनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है क्योंकि इनके ऑब्स्टेकल्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एनर्जीज में है कि इनको पता है कि इनकी इस बिहेवियर की वजह से आपके दिल और दिमाग में इस पर्सन को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और इन सारे क्वेश्चंस में से आपके पर्सन आपको अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। गलतियां इनकी है और इन गलतियों के लिए इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ और थर्ड पार्टी से मेरा कुछ अटैचमेंट है ही नहीं। अगर ये आपको ऐसा बोलते भी है तो आप इनको लिटरली, आप इनके सोशल मीडिया जो एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे जो अपडेट डालते हैं, आप इनको ऐसे कुछ वीडियोस पिक्स चैटिंग कुछ ना कुछ ऐसे दिखाते ही रहते हो जिससे कि आपके पर्सन को पता है कि आपके पास तो हर प्रूफ अवेलेबल है कि ये थर्ड पार्टी के लिए कितने लॉयल है। तो इनके एनर्जीज में है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, ये आपसे भी प्यार करते हैं, लेकिन ये बैलेंस करे तो करे कैसे। एनर्जीज में है कि थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं है, आपको भी छोड़ना नहीं है और ऐसे रिश्ते में आप कभी आओगे ऐसा इनको लगता नहीं है। ठीक है, अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट्स। इस पर्सन ने हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपको ऐसा पूछा भी होगा कि आप इनको अगर कुछ टाइम देते हो, इस पर्सन के अंदर जो एनर्जीज है और ये जो ऑब्स्टेकल्स है आपके पर्सन की जिंदगी में जो कि रिमूव नहीं हो रहे, कुछ टाइम के बाद ये रिमूव हो सकते हैं। कुछ टाइम के बाद थर्ड पार्टी हो सकता है कि खुद ही इनको छोड़कर चली जाए क्योंकि ये इनको खुद अपनी जबान से बोल नहीं सकते। गलतियां कहीं पे भी थर्ड पार्टी की नहीं है। थर्ड पार्टी इनको अगर चिल्लाती है, डांटती है, झगड़े होते हैं घर पे, वो भी इसी वजह से हो रही क्योंकि आपके पर्सन उनसे प्यार नहीं करते। इवन आपके पर्सन उनकी लॉयल एनर्जीज को आपके पर्सन जस्टिस नहीं दे पाते, इसी वजह से घर में झगड़े होते हैं। तो आपके पर्सन के पास करंट में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को फंसा सके, आप दोनों की लव लाइफ से निकलने के लिए मजबूर कर सके। आपके पर्सन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसी वजह से आपसे बात नहीं करते हैं। सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, डरते हैं आपसे बात करने से क्योंकि आप तो वैसे भी चुप बैठे हो। आपको पहले बहुत आदत थी इस पर्सन को मैसेजेस, बड़े बड़े लेक्चर्स टाइप करके सेंड करने की, लेकिन आपने वो भी बंद कर दिया है। तो अब आपके दिल में क्या चल रहा है इनको लेकर, इनके रिश्ते को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ये इनको समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इवन अगर ये किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी करे, इनको वहां से भी कुछ मिल नहीं रहा, नेगेटिव एनर्जी से मिल रही है। ठीक है, तो डेस्परेट हो रहे आपके पर्सन, बहुत ज्यादा नाराज है कि इनको हर बार अपना डिसीजन को पोस्टपोन करना पड़ता है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपके सामने आकर आपको ये एहसास दिलाने का कि ये पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं। बस इनको कुछ टाइम की जरूरत है इन ऑब्स्टेकल्स से निकलने के लिए। ठीक है, ये फंसना नहीं चाहते ना तो थर्ड पार्टी के एनर्जीज में, और ये आपके पास आने के टाइम पे जब आपको अपनाना है इस पर्सन को, तो आपको आसानी से अपना सके, इस एनर्जीज को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन ये उसी के लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कितना टाइम लगेगा इनको खुद को नहीं पता। हाई प्रेस्टिज की एनर्जीज फ्यूचर को बताती है कि इनका दिल कहता है फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा अगर ये पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हैं, अगर ये कुछ इंतजार करते हैं इन ऑब्स्टेकल्स से बाहर निकलने का। 100% आपके इस रिश्ते में आप जैसे चाहते हो वैसे सब कुछ होगा, ये आपके पर्सन का दिल इनको बताता है। लेकिन ये नाराज है कि इनसे भी सब्र नहीं हो रहा क्योंकि इंतजार है टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का, और ये डिवाइन टाइमिंग इनको नहीं पता कब आएगा। ये 2 महीने में आएगा, 2 हफ्तों में आएगा कि 2 साल लगेंगे, इनको नहीं पता। तो अपनी इस एनर्जी से पर्सन खुद नाराज है। इसलिए एनर्जीज में है, म्यूचुअल एनर्जीज में, टाइम लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन। इनको लग रहा है कि आप इतने टाइम तक इनका इंतजार नहीं कर सकते, शायद आप सच में किसी और रिश्ते में चले जाओगे, ये एनर्जीज है। और आपने भी मान लिया है ये सिचुएशन शायद ही कभी बदलेगी, तो आप इनका कब तक इंतजार करोगे। तो मुझे तो भागना पड़ेगा। अगर आप भागते हो तो शायद इसके एनर्जीज में कुछ फायर एनर्जीज आ जाए, और ये जो कि कप्स के एनर्जीज के मतलब कि इमोशन से कुछ एक्शंस के एनर्जीज में चला है। ये सिर्फ सोचते बैठने से फायर एनर्जीज में आपको आपकी तरफ रियलिटी में स्टेप बढ़ा के आपको रोकने के लिए आ जाए। आपने इस तरह से अपना माइंडसेट बना लिया है। ठीक है, आप रो तो नहीं रहे हो इस पर्सन के लिए, आप बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इंतजार ना तो आप करना चाहते हो और ना ही आपके पर्सन आपको इंतजार करवाना चाहते हैं, ये एनर्जीज है इनकी। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पर्सन अगर इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे।
इनके पार्टनर इनसे इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। वो आपको कह रहे ब्लाइंड साइड, आपने इनके ऊपर अंधा विश्वास किया था और इस पर्सन ने भी अंधा विश्वास किया था कि आप दोनों का रिश्ता जैसे आप दोनों ने सपना देखा था वैसे ही सब कुछ होगा। लेकिन ये मतलब कि बेवकूफ थे, इनको नहीं समझ में आया था कि सिर्फ प्यार में अंधा होकर रहकर कोई फायदा नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ अपने अपने साइड से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिर्फ प्यार की एनर्जीज में जीकर कुछ नहीं होता है। आपके पर्सन ने लिटरली अंधा प्यार किया आपके साथ, बिना कुछ सोचे समझे आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए और इवन आपको भी मजबूर किया कि बिना कुछ सोचे समझे फ्यूचर का आप बस दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में टाइम स्पेंड करो। तो ऐसे प्यार से आपके पर्सन को तरस आ रहा है अपने आप के ऊपर और ये लिटरली आपकी इस एनर्जीज में मतलब आपको कह रहे हैं कि एक मिनट के लिए भी आपको भूले नहीं है। आपके रोज आपकी पुरानी चैटिंग मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, आप जो भी मतलब बड़े बड़े जो लेक्चर्स भी आपने इस पर्सन को टाइप कर कर सेंड करे हैं जिसमें आपने कुछ गाली गलौज भी करी इस पर्सन को, आपके पर्सन वो सब कुछ पढ़ते रहते हैं और उस टाइम को याद करते रहते हैं। ठीक है, ये अपने आप को ही कोस रहे हैं कि ये जो भी ब्लॉकेजेस बने इस रिश्ते में ये आपके पर्सन की वजह से ही बने हैं। आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ठीक है, लिमिटेशंस आप दोनों ने ही क्रॉस करे हैं, तो ये जो ब्लॉकेजेस बने इसको रिमूव करने में, इसे ठीक करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये करंट में कह रहे हैं कि आप भी इनके लिए कुछ मत करो, ये भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो तो 100% आप दोनों का रियूनियन होगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस और ये सर्कल्स कब खत्म हो गया आपके पर्सन को खुद को नहीं पता है। ठीक है, बस ये आपसे सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्लीज आप इनसे रिवेंज लेने की एनर्जीज में मत रहो, इन्होंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है, ये आपसे सच्चे दिल से इस वक्त माफी मांग रहे हैं। गढ़कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है इसी एनर्जीज में इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, 15-20 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। समडे परहैप्स इन अनदर लाइफ टाइम, आपको कहा जा रहा है कि आप टेंशन मत लो, आप थोड़ा सा इंतजार करो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। ये नेगेटिव एनर्जी से कुछ नेगेटिव टाइम है, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स तो आप दोनों को आते ही रहेंगे। ठीक है, एक बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है 100% आप प्यार के लिए एक साथ आओगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो जो लग रहा है ना कि अगर आप बने होगे तो 100% रियूनियन होगा, तो आपका रियूनियन जरूर होगा। आप दोनों के अंदर पेशेंस की जरूरत है। ठीक है, तो जो भी चल रहा है सिचुएशन आप बदल नहीं सकते, आपको इस सिचुएशन को स्वीकार करना है और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहना है। ठीक है, 100% इस रिश्ते में वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।